A very warm welcome to all of you guys and thanks for visiting my YouTube channel. In this video, I'll discuss PYQs of CSET 2023 and this would be a series on PYQs of CSET and this is first video of this series. So I will be start here by 5 questions of CSET 2023 and believe me guys, this video would really help you in your CSET preparation. So firstly, I am discussing first question of the series and that is, so here this is the first question. Consider the following in respect of prime numbers p and composite number c. मतलब यहाँ पर जो p है वो प्राइम नंबर है, c कंपोजिट नंबर है और ये जो स्टेटमेंट है ये हमें देखनी है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। जैसे कि पहली स्टेटमेंट बोलती है प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर अपॉन में सी p माइनस सी, यानी कि प्राइम नंबर माइनस कंपोजिट नंबर कैन बी इवन। क्या ये इवन हो सकता है? तो हमें जांचना है कि इवन हो सकता है। अगर ये इवन हो भी सकता है, कोई एक भी आ जाए इवन, कोई एक भी केस ऐसा बन जाता है जहाँ ये इवन आता है क्योंकि यहाँ कैन भी लिखा है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो राइट हो जाएगी। अगली स्टेटमेंट है कि 2p यानी कि 2 इंटू प्राइम नंबर प्लस c दैट इज़ कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड। सो इसका भी हमें देखना पड़ेगा क्या ये ऑड हो सकता है। और लास्ट वन इज p इंटू सी कैन बी ऑड। सो ये भी हमें देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था। तो प्राइम नंबर एक बार मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, प्राइम नंबर्स द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, मतलब इसके दो एग्जैक्टली फैक्टर होने चाहिए। पहला तो है 1 और दूसरा है इटसेल्फ या वो खुद। और मैंने और चीज़ें आपको बताई थी कि ऑल प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव, कोई भी सारे के सारे प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव होते हैं। 0 और 1 दोनों ना तो कंपोजिट नंबर होते हैं ना प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और क्यों नहीं होते हैं यह पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा। और जैसे मैंने कुछ और चीज़ें भी बताई हैं आपको, तो ये सब मैं स्किप करके सीधा अपने मेन पार्ट पे पहुंचता हूँ क्योंकि ये मैंने पहले ही वीडियो में कवर करा दिया है। अगर आपको ये देखना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो विजिट कर सकते हैं। तो इसमें मैं बस ये बताऊंगा कि 2, 3, 5, 7 ऐसे ये जो प्राइम नंबर की सीरीज़ है वो ऐसे चलती है। ओके, तो प्राइम नंबर ये हो गए। और मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि 2 दिस इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस, तो इसमें 2 है ना जो बहुत अच्छा या फिर बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 2 की वजह से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे अगर मैं बात कहूँ तो 2 बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप याद रखना कि 2 हमें यूज में लेना है, 2 को नहीं बोलना क्योंकि ये अकेली ऐसी इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, बाकी कोई नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम नंबर्स। और इसके बाद मैंने कंपोजिट नंबर्स आपके साथ डिस्कस किए थे। वो लाइक जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, जैसे कि 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। देखो ये मत समझना कंपोजिट नंबर सिर्फ इवन होते हैं, है ना। देखो इवन भी मिल जाएगा यहाँ आपको, ऑड भी मिल जाएगा, बस उसके एग्जैक्टली 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, यानी कि एक 1 एक वो खुद उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे 9 है, 9 के एक तो 1 है, एक 9 है, लेकिन इसके बाद 3 भी है ना। तो इसलिए कंपोजिट नंबर है। तो ये मत सोचना कि कंपोजिट नंबर आर ऑड नंबर्स, नो, दिस इज़ नॉट राइट। ओके, सो यहाँ 9 है, 4, 6, 8, 9, 10 ये कुछ ऐसे चलेंगे। तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपको पहले पता होना चाहिए। मैंने आपको कल ही बताया था कि इसके बाद मैं PYQ सॉल्व करूँगा। ऐसे PYQ जो नंबर सिस्टम की जो हमारे कंसेप्ट हैं छोटे मोटे, उनसे सॉल्व हो रहे हैं वो भी आसानी से। आपको पता होगा कि 2023 का CSET काफ़ी टफ आया था, लेकिन उसमें भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ नंबर सिस्टम की बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है 1, 2 ठीक है, 2, 3 ठीक है, 1, 3 ठीक है, 1, 2, 3 सब ठीक है ना। तो इसमें हमको सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे। तो देखो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, ये सॉल्यूशन है इसका। ओके,
तो सबसे पहले लूँगा p प्लस क्यू, p प्लस सी अपॉन में p माइनस सी, और इसे देखूँगा क्या ये इवन हो सकता है। मान के चलो मैं यहाँ ऊपर इवन बना दूँ और नीचे भी इवन बना दूँ, तो इवन हो जाएगा ना, है ना। जैसे 8 में 2 का भाग दे दें, 8 में 4 का भाग दे दें, है ना, ऐसे। या फिर 10 में किसका भाग दे दें, 10 में किसी का वो भाग दे दो, वो इवन नहीं आएगा, है ना। तो इसके बाद जैसे यहाँ 8 बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ 4 बनाते हैं। मान 4 तो नहीं बना सकते, देखो कैसे क्या बना सकते हैं। p में पहले सबसे पहले यहाँ 2 लेके चलता हूँ। मैंने आपको बताया ना, जो p है वो 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है ना। और ऐसे कंपोजिट नंबर आपके क्या हो सकते हैं, 4, 6, 8, 9, 10, है ना। और ऐसे ये नंबर्स आपके चलते हैं। तो p मान लो p है 2, और कंपोजिट नंबर पहला कौन सा होता है, 4। ऐसे मान के देखें, आप कुछ भी संख्या ऐसी रखो, आपको सिर्फ यह इवन लाने की कोशिश करनी है। और जितनी जल्दी आप इवन लाओगे, है ना, जितनी जल्दी आप ये तय कर पाओगे कि इवन आ रहा है या नहीं आ रहा है, उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो जैसे 2 + 4 रखते हैं, क्योंकि पहली फर्स्ट प्राइम नंबर है और ये फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। और 2 - 6 हो गया, तो इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 6 अपॉन में -4, जो कि इंटीजर ही नहीं आ रहा है, ये 2.5 करके कुछ आएगा, है ना, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें पता ही नहीं चाहिए। मान लो अगली संख्या में ले लूँगा कि 2 + 6 कर लेता हूँ, है ना। ये 2 प्राइम नंबर हो गया, 6 कंपोजिट नंबर हो गया, अपॉन में कितना कर लेता हूँ, 2 - 6, और ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये 8 हो रहा है, और ये नीचे का -4 हो रहा है, और ये आ गया -2। तो देखो मैंने आपको बताया था, जब ऑड और इवन की बात करते हैं तो हम माइनस और प्लस की बात नहीं करते, ठीक है। तो प्लस जो इवन नंबर है वो माइनस वाले भी हो सकते हैं और प्लस वाले भी हो सकते हैं। इसी तरह ऑड भी प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये -2 इवन है, और हमारी जो स्टेटमेंट थी वो थी इट कैन बी इवन। क्या कोई एक भी ऐसा केस है जिसमें इवन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो पहली स्टेटमेंट है वो हमारी वो करेक्ट हो गई। उसके बाद है दूसरी स्टेटमेंट, तो दूसरी स्टेटमेंट पर चलते हैं। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि जो 2p है ना, ये 2p + c है, जो ये कैन बी ऑड हो सकता है। क्या ये ऑड हो सकता है, देखो ये देखो आप 2p प्राइम नंबर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, जब ये 2p की बात होगी ना तब ये इवन ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 2 से इंटू करने पर, लाइक चाहे वो इवन हो या ऑड हो, है ना, कुछ भी हो, उसका जो 2 से इंटू करने के बाद जो हमें मिलेगा वो हमेशा इवन मिलेगा। तो 2p इवन हो गया। अब कंपोजिट नंबर मैंने आपको कल इवन और ऑड की कहानी समझाई थी, याद हो तो देखो, जैसे ये रही, मैंने आपको बताया था कि ऑड प्लस माइनस ऑड हमेशा इवन होता है। जब सेम होते हैं तो इवन होता है। देखो सेम सेम इवन, सेम 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 इवन, चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, इवन होंगे। लेकिन जैसे ही अलग होंगे ऑड प्लस माइनस इवन, तब ऑड आएगा। ये मैंने आपको कल बताया था, और कल वाली जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने आपको ये बताया था ये सारी चीज़ें। तो ऑड प्लस माइनस इवन इज इक्वल टू ऑड। तो आपको ये याद रखना है कि जब अलग अलग होंगे और प्लस माइनस का बीच में प्लस माइनस होगा बीच में, तब जो अलग अलग होंगे, जैसे ऑड और इवन होगा तो हमेशा ऑड आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ हमने इवन ले लिया। अगर मुझे पता करना है कि ऑड हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो अगर मैं यहाँ ऑड ले आऊँ, क्योंकि अलग अलग बनाना है मुझे ऑड के लिए, तो अगर कोई कंपोजिट नंबर ऐसा है जो ऑड है, देखो मैंने अभी बताया था, मैंने क्या बताया था आपको, कंपोजिट नंबर लाइक 4, 6, 8, 9, 10। मैंने आपको पहले बताया था कि कंपोजिट नंबर्स दोनों हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, 10 के बाद 15, 12 होगा पहले, लेकिन जो इवन होगा वो 15 होगा, जो 15 होएगा, है ना, आई मीन ऑड, ये एक ऑड है, उसके बाद 15 भी ऑड होगा। इसी प्रकार मान लो मैं यहाँ पहला ऑड संख्या लिख देता हूँ 9, है ना, 9 जो कि ऑड है ना। और मैं यहाँ मान के चलो ये इवन आ गया है, मान लीजिए मैंने 2 से इंटू कर दिया, 2 प्राइम नंबर ले लिया, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 13। तो ये हमने ऑड भी सिद्ध कर दिया कि ये जो 2p + c है वो कैन बी ऑड। तो हमने ये भी बता दिया कि ये भी हो सकता है, ठीक है। मैं वीडियो में धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल रिपीट होंगे,
है ना। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रख के चीज़ों को सुनना है और आपको साथ साथ में ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करना है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस पर अटके नहीं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस से आपको आएंगे, फॉर्मूला नहीं है। ऐसा कोई फार्मूला मैं नहीं बता सकता आपको कि ये फार्मूला लगा देना आंसर आ जाएगा, ना इन चीज़ों की कोई शॉर्ट ट्रिक होती है ना। आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसी से ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगला जो स्टेटमेंट है वो है P इंटू सी की, है ना। देखो P इंटू सी, ये भी मैंने आपको बताया था, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, जब ओड इंटू होंगे तो ओड आएगा, ओड इवन इंटू होंगे तो इवन आएगा, और इवन इंटू होंगे तो इवन आएगा। मतलब ये ध्यान रखो कि अगर दो संख्याओं में से एक भी इवन है, एक भी, तो आंसर हमेशा इवन आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ओड चाहिए, इसे ओड सिद्ध करना है। तो ओड के लिए मुझे क्या करना होगा कि दोनों संख्या, क्या मैं ओड, ऐसा हो सकता है कि दोनों संख्या में ओड ले लूँ? देखो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पी मान लो मैंने ले लिया 3 होता है ना प्राइम नंबर, 3, 2, 3, 5, है ना। उसके बाद सी मैंने क्या ले लिया, सी भी मैंने ओड ले लिया। देखो इधर मैंने 9 लिया था ओड, इधर भी मैं 9 ही ले लेता हूँ। 9 ले लो, 15 ले लो, 15 ले लेते हैं इसमें। चलो उधर 9 लिया था, इधर 15 ले लेते हैं। तो अब देखो 3 इंटू 15 इज इक्वल टू कितने होते हैं, 45। तो 45 क्या है, 45 ओड है हमारा। तो इसमें देखो ये भी हमने सिद्ध कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट्स तीनों ठीक हैं। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि 1 भी ठीक है, 2 भी और 3 भी। तो इसमें आंसर आ जाएगा डी अपना, ठीक है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकंड, यस, here it is your second question and this is also from CSET 2023। देखो ये क्वेश्चन भी ओड इवन पे खेल रहा है। मैंने आपको कल ही बताया था कि नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है उसके लिए। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, इसे हम सॉल्व करेंगे वही सेम हमारा जो हमारी बेसिक नॉलेज है नंबर सिस्टम के बारे में, उसी से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला देखो इसमें स्टेटमेंट्स क्या दे रखी है, P प्लस Q प्लस R माइनस S माइनस T इज़ डेफिनेटली इवन। देखो वहाँ कैन भी था, लास्ट क्वेश्चन में कैन भी था। इसका मतलब है कि हमें कोई एक भी केस ऐसा मिल जाता है जहाँ वो ओड या इवन हो रहा था, तो हम उसे स्टेटमेंट को राइट कर देंगे। लेकिन ये कह रहा है कि डेफिनेटली इवन है, मतलब कि ऐसा कोई केस हो ही नहीं सकता जिसमें ओड आएगा, है ना। ये हमेशा ही इवन आएगा, हमेशा ही इवन आएगा। तो इसका मतलब है सिर्फ हमें एक ऐसा केस चाहिए जिसमें ओड आ जाए और मैं कह दूंगा पहली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरी स्टेटमेंट 2P प्लस Q प्लस 2R माइनस 2S प्लस T इज़ डेफिनेटली ओड। सेम इस केस में अगर कोई एक केस में भी ये इवन आ जाता है तो मैं कह दूंगा कि दूसरी स्टेटमेंट गलत है ना। तो हमें चीज़ें गलत, ऐसे स्टेटमेंट्स में हमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत प्रूव करनी है। अगर गलत प्रूव कर दी तो ठीक है, तब तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और नहीं कर पाए तो स्टेटमेंट ठीक है ना। तो चलो इसमें चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। P प्लस Q प्लस R माइनस S माइनस T, इसे थोड़ा सॉल्व करके लिख दूँ मैं। P प्लस Q प्लस R, देखो मैंने माइनस कॉमन ले लूँगा तो अंदर बच जाएगा S प्लस में T। ओके, यहाँ तक समझ आया? बिल्कुल आया। तो ये देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स P, Y, Q, R, S, T, ये आई एम सॉरी P, Q, R, S, T, यानी कि P, Q, R, S, T में से 3 हैं जो, है ना, इन पांचों में से जो 3 हैं वो इवन हैं और जो 2 हैं वो ऑड हैं, एंड नॉट नेसेसरली इन द ऑर्डर। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि P, Q, R ही इवन हो, कोई भी हो सकता है इसमें, कोई भी तो इवन हो सकता है, कोई भी ऑड हो सकता है। तो इससे हमें ये देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम चलेंगे आगे। ओके, देखो 3 इवन हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये इवन हो सकता है, प्लस इवन हो सकता है, प्लस इवन हो सकता है ना। और माइनस, जब ये 3 इवन हो गए तो 3 इवन तो ख़त्म, हमारे पास क्या बचे, ओड बचे, ओड प्लस ओड, ठीक है।
यानी कि ये तीनों का जब मैं प्लस करूँगा तो यहाँ इवन आएगा, और यहाँ ऑड जब मैं प्लस करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। ये आपको सीखना है तो आप लास्ट वाली वीडियो देखो जाकर। ऑड जब मैं प्लस करूँगा तब भी हमारा इवन आएगा, और इवन में से इवन जब माइनस करेंगे तो इवन ही आएगा। तो देखो ये पहले स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रही है कि हाँ अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन अभी हम इसे बदल के देखेंगे। मान लो मैंने जो 2 ऑड थे वो इधर ही ले लिए, लाइक इवन प्लस ऑड, ओके, इवन ऑड। अब देखो 2 ऑड यहाँ के ख़त्म हो गए, तो क्या बचा? इवन बचा, दोनों संख्या इवन बची। देखो ऑड इवन और इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, और यहाँ भी इवन बनेगा, यहाँ भी इवन बचेगा, और इन दोनों का जब माइनस करेंगे तब भी इवन आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखो, उसके बाद ये है, उसके बाद ऐसा करते हैं कि अभी 2 ऑड लिए थे, एक बार 1 लेके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा ही इवन ही बन रहा है ना, तो अब इसे हम ऑड बना लेते हैं, लाइक इवन प्लस ऑड, और माइनस यहाँ एक तो इवन बच गया और एक ऑड बच गया। तो देखो ये इवन प्लस इवन हो गया, और इवन में जब हमने ऑड प्लस किया तो ये टोटल संख्या जो हमारी आएगी वो ऑड आएगी, और इधर इवन प्लस ऑड करेंगे तो हमारे पास ऑड बचेगा, और ऑड माइनस ऑड करेंगे तो हमारे पास वापस इवन आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर संख्याएं समान हैं, ये दोनों समान हैं, देखो यहाँ भी समान थी, यहाँ भी समान थी, तो अगर समान है तो इवन ही आएगा। और आप कैसे भी कर लो, आप दोनों साइड अलग अलग नहीं बना सकते, है ना। देखो मैंने 3 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 1 भी करके देख लिया, है ना, लेकिन मैं दोनों साइड अलग अलग नहीं बना पाया, यानी कि दोनों साइड सेम रहेंगे, या तो ऑड रहे हैं इवन रहे हैं, तो हमारे पास हमेशा इवन आ रहा है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो मैं कह दूँगा पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो अगली स्टेटमेंट देखते हैं। अगली स्टेटमेंट देखो, ये लिखा है 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2 का s प्लस में t, और हमने यहाँ ले लिया 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस में t। ओके, तो देखो इसको मैं ना थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेता हूँ, जैसे कि 2p प्लस 2r माइनस 2s, है ना, और प्लस में q प्लस में और यहाँ t। देखो ये हमें देखना है कि यह क्या डेफिनेटली ऑड है, या ये इसका मतलब है कि हर एक सिचुएशन में, हर एक केस में क्या ये ऑड ही आएगा। तो देखो जब मैं इनकी बात करूं, मैंने अभी बताया था आपको कि जब किसी भी संख्या चाहे वो इवन हो या ऑड हो, उससे अगर 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमेशा इवन ही आएगा। आप चाहे p/r/s की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये इवन ही आएगा। और जो इसका जो ये आएगा ना, ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे इन तीनों को, तो ये हमेशा इवन आएगा, है ना, ये इवन ही आएगा हमेशा। तो हमें सिर्फ इसका देखना है। अब हमें ये देखना है कि यह डेफिनेटली ऑड है, इसका मतलब हमें कोई एक केस चाहिए इसे जुटनाने के लिए जिसमें इवन आ जाए। तो क्या मैं इसे इवन बना सकता हूँ? देखो मान लो मैंने यहाँ सारे के सारे इवन ले लिए, मान लो यहाँ बच गए ऑड प्लस ऑड इवन हो जाते हैं। इवन प्लस इवन कितना हो जाएगा, और इवन प्लस इवन हो जाएगा, मतलब कि ये गलत है, हमें इवन मिल गया। इसने बोला कि डेफिनेटली ऑड है, लेकिन हमें तो एक सिचुएशन में इवन मिल गया, तो इसका मतलब ये सिचुएशन जो ये स्टेटमेंट है ये गलत आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट ठीक है, पहली वाली, और दूसरी वाली गलत है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। आप वीडियो वापस से देख सकते हैं आराम से, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आजकल ट्रेंड में है। सीसेट में आपको 2024 में भी ऐसे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। ये कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें सब में ऑड और इवन का खेल है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा अजीब होने वाला है। अजीब इन द सेंस सिंपल रहेगा, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी, हमें थोड़ा सा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 3 डिजिट है, 3 डिजिट का नंबर है ABC, ये कोई नंबर है ABC, ऑन मल्टीप्लिकेशन विद D से मल्टीप्लाई होने के बाद ये मिल रहा है हमें,
यानी कि जो डी है वो जब ए बी सी से मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 7 डी डी मिल रहा है। वेयर एज ए बी सी डी है ना, ये चारों जो हैं अंक, ये चारों डिजिट्स जो हैं वो आपकी डिफरेंट हैं एंड नॉन जीरो है। इसका मतलब ए बी सी और डी में से कोई भी जीरो नहीं है और सारे के सारे डिफरेंट डिजिट्स हैं, है ना। तो अगला कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो ये क्या, ए प्लस बी 18 16 15 या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा, है ना। अगर आप निकाल नहीं पा रहे तो ये मत लिख देना कि कैन नॉट बी डिटरमाइन ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा, है ना। आपको ये सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये सारे मैंने वैक क्वेश्चन लिए हैं जो आपको PYQs में भी मिल जाएंगे 2023 से भी पहले, और ये आपको मैं 2024 में भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ के नहीं जा सकते, इनकी प्रैक्टिस 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 आपको करनी ही पड़ेगी। तो थोड़ा वीडियो थोड़ा तेज करते हैं। तो देखो ये क्या है, ए 3 डिजिट, चलो चलते हैं तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। इधर ए बी सी इंटू में डी इज इक्वल टू 3 7 डी डी। देखो अगर आप थोड़ा सोच सकते हैं ना तो ये क्वेश्चन और जल्दी हो सकता है ना। मैं इसके 2 बताऊंगा आपको, एक में तो आप जैसे आपका वहाँ दिमाग चल गया तो उसमें तो आप इसका आंसर जल्दी निकाल लोगे, वरना एक ऐसा भी प्रोसेस है जिसमें आंसर आएगा ही आएगा, है ना। तो देखो डी का ना कुछ ऐसी संख्या से इंटू करो आप, है ना, कि जो उसका इंटू करने के बाद जो इकाई का अंक है ना वो डी ही आ जाए, क्योंकि हमें वही तो यहाँ उदाहरण है, बाकी तो यहाँ से चली जाएगी, है ना। तो डी का सी से, जैसे कि मैं अभी यहाँ पेयर बनाता हूँ आपको समझ आ जाएगा क्या हो सकता है। लाइक मैं बना देता हूँ जैसे 6 × 2 और ये हो जाएगा 12। देखो मैंने डी का मान 2 लिया और सी का मान 6 लिया, तो 2 6 12 और 12 में जब आया तो इकाई का अंक वापस 2 आ गया, मतलब डी डी मेरे सेम हो जाएंगे, ये डी और ये डी। एक तो ये पेयर बन सकता है। अगला पेयर क्या बन सकता है, जैसे कि क्या बन सकता है, 6 × 4 बन सकता है ना, ये 24 हो जाएगा, है ना। और क्या बन सकता है, और बन जाएगा 6 × 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये अपना 48 हो जाएगा। देखो ये 8 ये 8 ये 4 ये 4, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब जैसे मान लो इसमें 6 और 2 का रख के देख लेते हैं। मान लो सी मैंने ले लिया 6 और ये इंटू किया 2 से, डी का मान 2 ले लिया और ये हो जाएगा 12। अब 12 में 1 हासिल जाएगी, ठीक है। तो 2 का मैं ऐसे किससे इंटू करूं कि उसमें 1 जुड़कर वापस 2 ही आ जाए, क्योंकि हमें वापस भी डी चाहिए। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि 2 के जो पहाड़ा है, 2 का पहाड़ा, उसमें सारे के सारे इवन है ना। इवन में अगर आप ओड जोड़ोगे, है ना, तो हमें इवन नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है, वो हमें ओड ही मिलेगा। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे इस पर। देखो ये वाली मान के चलो, ये 6 × 4 कर लेते हैं इसे, ठीक है। और ये डी है तो यहाँ मैंने डी ले लिया, 4 ही ले लिया डी भी, ठीक है। सॉरी या ये डी ले लिया 4 और सी ले लिया 6, तो 6 6 हो जाएंगे 24, 24 का 4 और यहाँ 2। तो 4 का मैं कुछ ऐसी चीज़ से इंटू कर सकता हूँ जिसमें अगर मैं 2 जोड़ूँ तो वापस 4 आ जाए इकाई का अंक। तो बोलो बिल्कुल है सर, कौन सा है। अगर मैं 4 का 3 से इंटू कर दूँ तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 12 + 2 कितने हो जाएंगे 14। तो 14 का वापस 4 और हासिल 1, ठीक है। अब मैं 4 का कुछ ऐसी चीज़ से इंटू कर सकता हूँ क्या कि जो मुझे जो संख्या है वो 37 मिल जाए। कोई है क्या ऐसा। तो बोलो बिल्कुल है सर, क्या है। अगर 4 नाम में 36 कर दूँ, 36 यानी कि यहाँ मैं ए की वैल्यू 9 कर दूँ, तो 4 नाम 36 और 1 जोड़ने के बाद 37 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, तो हमारा आंसर आ गया। तो हमें ए बी सी की वैल्यू क्या मिली, ए बी सी जो हमारी डिजिट आई, जो हमारी संख्या आई वो क्या आई, 9 3 और 6। हमसे क्या पूछा है सवाल में, हमसे पूछा है a + b + c, इसका मतलब 9 + 3 + 6 एंड दैट इज 18। और देखो ये पहला ही जो इसका ऑप्शन है वो 18 है। तो ये देखो कितना सिंपल हो गया। अगर आप सोच सकते हो ऐसी चीज़ें, अगर आप ये सोच सकते हो जो मैंने आपको बताया, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है।
है ना। और एक और आसान तरीका है जो मैं अब बताऊंगा आपको। देखो ये कह रहा था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी था। आई एम सॉरी ये था ए बी सी इंटू डी इज इक्वल टू 37 और डी। ओके ये था। अभी जब मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो ऐसे कह सकता हूँ कि ए बी और सी ये 37 ये डी है और ये डी है अपॉन में डी। इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें डी का भाग दूंगा तो ए बी सी मुझे मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखो डी का मान क्या क्या हो सकता है यार, क्या ही हो सकता है, मतलब दोनों संख्या सेम है तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 4 होगा, है ना, या 5 होगा या 6 होगा, 7 होगा, है ना, 8 है ना, या 9। इसके अलावा कुछ हो सकता है डी का मान, यहाँ इनके अलावा कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो देखो अगर मैं 1 रख दूंगा इधर तो ये हो जाएगा 3 7 1 1, और अगर मैं उसका 1 का भाग दूंगा उसमें तो हमें वही संख्या मिल जाएगी 3 7 1 1। लेकिन जो 3 7 1 1 है ना वो 4 अंक हो गए, इसमें 4 डिजिट हो गए, लेकिन मुझे तो 3 चाहिए। तो देखो मुझे 3 चाहिए तो ये 1 1 नहीं हो सकता। उसके बाद मैं 2 रख के देखता हूँ, 2 रखे, उसमें अगर 2 मैं यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा 3722। अगर 3722 में मैं 2 का भाग दूंगा तब भी मुझे 4 अंक ही मिलेंगे, तब भी नहीं हो सकता। 3 करके देख लो, 3 करूँगा तो 3733 मिलेंगे, उसमें 3 का भाग दूंगा तब भी मुझे 4 अंक मिल रहे हैं, तब भी मेरा आंसर नहीं आ रहा। 4 का देखते हैं, जब 3 7 4 4 करेंगे अपॉन में 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 36, ये 12 और ये 24, ये ठीक है। इसे सोल्व करेंगे तो 3 9 3 6 हो रहा है। अब देखो ये हमारा आ गया आंसर ए बी और सी। अब आप बोलोगे सर ये आपने यहाँ तो निकाल दिया है ना, लेकिन जब मैं 5 5 5 करूँगा तब भी तो 3 अंकों की संख्या आ रही है हमारे पास। तो चलो हम 5 5 भी रख के देख लेते हैं। देखो 3 7 5 5 अपॉन में 5, ठीक है। और इसे सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 5 7 35, 5 25 और 5 1 5, मतलब ए बी और सी की वैल्यू आ गई है। अब देखो आपने क्वेश्चन अगर सही से पढ़ा होगा तो यहाँ लिखा था ए बी सी डी आर डिफरेंट, ये देखो डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स। तो देखो इधर ए बी यानी कि बी का मान क्या है, यहाँ बी का मान है 5 और हमने डी का मान भी 5 लिया। देखो अब बी और डी समान हो गए, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर यही होगा 9 3 6, जो हमारा पहले भी आया था इधर दूसरे वाले, जब हम उससे प्रोसेस से गए थे तब भी हमारा यही आंसर आया था और अभी भी हमारा यही आंसर आया है, ठीक है। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। जब इसे अपन प्लस करेंगे तो ये भी 18 ही आएगा, सेम डिजिट्स हैं तो 18 आएगा, ठीक है। तो इसके इस ऐसे सवाल के मैंने आपको 2 तरीके बता दिए और ये सवाल आपको 2022 के पेपर में भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा ऐसे सवालों को, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, है ना। और जैसे मैंने आपको ये जो प्रोसेस है ये मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको ये समझ में भी आया होगा और आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अब थोड़ी बहुत परेशानी कम होगी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी अब ख़त्म हुआ। इसके बाद हम चलते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन पर। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है ना। आपने अगर PYQs भी देखे होंगे 2023 से पहले, वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ना आप पता है सबसे पहले क्या किए, इसे सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे कि ये हो गया 8 5, है ना, इसका सॉल्यूशन यहाँ डाल देता हूँ ऐसे 8 5 इंटू 8 7 इंटू 8 9 इंटू 9 1 इंटू 9 5 और इंटू 9 6, और ये हो गया अपना 100। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है हमको कि ये 100 है जो ये कट जाए बस, है ना। कई बार पता है ऐसे क्वेश्चंस में जनरली आंसर 0 होता है क्योंकि ये जो नीचे वाला होता है ना ये कट जाता है।
ये सबसे पहले आप यही देखा करो कि जीरो तो नहीं आ रहा है, कि यार 100 पूरा पूरा कट रहा है। अब 100 काटने के लिए या तो आप भाग देते फिरो, या फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको आता है और नहीं आता तो पहले वाली वीडियो देखो, वहाँ मैंने बता रखा है। तो देखो 100 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो ये आएगा 5 × 5 × 2 × 2, 5 × 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। तो ये हो गया। अब देखो 5 से कुछ कट रहा है क्या, जैसे कि 1 5 तो मुझे यहाँ दिख रहा है ना, 1 5 मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं इससे, इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेता हूँ कि 5 बाहर निकाल लूँगा इसमें से। 5 × हो जाएगा 17, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 5 × और ये हो जाएगा अपना 19, ठीक है। चलो इसे भी देख लेता हूँ क्योंकि हमें 2 भी तो चाहिए ना काटने के लिए। तो यहाँ देखो और कहीं भी 2 नहीं बन रहा है, इवन है। ये देखो यहाँ लेकिन है। इसका देखो अगर इसमें से मैं इसमें ये क्योंकि 4 है तो मैं इसमें मान लो 4 का भाग दे के देखता हूँ, यानी कि 2 × 2 × ये कितना हो जाएगा। ये देखो मुझे सारे अपने फैक्टर्स मिल गए हैं। तो मैं देखो इसको इससे काट देता हूँ, इसको इससे काट देता हूँ, इन दोनों को मैं यहाँ से काट देता हूँ। इसका मतलब है कि जो 100 है उसका पूरा पूरा भाग जा रहा है इस संख्या में। और हमें पूछा था रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो जब बचेगा ना जब पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। अब यहाँ क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया तो आंसर हमारा आ जाएगा 0। तो यहाँ जो पहला है वही हमारा ठीक हो जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा 0। ये क्वेश्चन भी अपना आसानी से सॉल्व हो गया। इसमें हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना नीचे वाली संख्या का। और ऊपर देखो जो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ हमें मिला है वहाँ ऊपर से किसी संख्या में से वो हम निकाल सकते हैं क्या काटने के लिए। अगर निकाल सकते हैं तो काट दो, 0 आ जाएगा। और क्योंकि सी सेट वालों को भी पता है, जो सी सेट का क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है उसको भी पता है कि हार्डली 2 मिनट होते हैं, है ना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उससे भी कम ही होते हैं, है ना। तो उसको भी पता है कि क्वेश्चन कैसे देना है जो मिनिमम टाइम से हो जाए, है ना। ऐसे क्वेश्चन ये वाले वो क्वेश्चंस हैं जो हमें सबसे पहले ढूंढ के करने हैं मैथ्स में। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लीजिएगा थोड़ी सी। वैसे काफ़ी सिंपल होते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी थोड़ी प्रैक्टिस करके चलिएगा तो थोड़ा बेहतर रहेगा। चलो इसके बाद हम हमारी इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और उसमें हम डिस्कस करेंगे ये लास्ट वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो ट्रेंड में चल रहा है आजकल। जैसे कि ये सॉल्यूशन है ना, 5 7 2 4 2, ये 9 × 7 × 5 × 3 × 1। ये कह रहा है कि जब इसे मैं पूरा सॉल्व करूँगा, है ना, तो जो इकाई का अंक है यानी कि यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा। तो देखो अगर आप सोचोगे कि ये हमें पूरा सॉल्व करना है तो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अगर पूरा सॉल्व करने बैठोगे तो पूरा 1 साल लग जाएगा इसमें, है ना। तो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, हमें जस्ट देखना है। हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इकाई के अंक से, क्योंकि यही रिपीट होगा हमेशा। कैसे रिपीट होगा मैं आपको बताता हूँ, पहले इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 7 2 4 2, और ये कितना हो जाएगा अपना, देखो इधर देख लेते हैं, 63 × में ये हो गया आपका सॉरी, ये 63 और 5 दिया 15, ये 5 और ये कितना 15 दिया 45, 5 4 15 6 90, और ये हो गया अपन 9 4, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 9 4 5, ओके, देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद ये है ना जो ये यूनिट डिजिट, हमें इससे मतलब है क्योंकि यही रिपीट करेगा अपने आप को। देखो जब इसी से इंटू करूँगा मैं तो 2 का इंटू 2 से ही होगा, फिर जो 2 का इंटू 2 से होगा वही यूनिट डिजिट में आएगा, है ना। फिर इसका 3 से करूँगा तो फिर वही होगा, यानी कि हमें बस यूनिट डिजिट से मतलब है। बस मुझे ये देखना है कि कितनी पावर के बाद ये यूनिट डिजिट ना अपने आप को रिपीट कर रही है।
हर एक यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट करती है, हर एक रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करता है ना। अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे मैं एक नया वीडियो बनाऊं कुछ मिनट्स का, जिसमें मैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस इसी तरह के सॉल्व कराऊं, तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखो ये 2 है ना, तो 2 का देखो, 2 की पावर जब 1 होगी तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 होगी तो 4 आएगा, है ना। और 2 की पावर 3 होगी तो कितना आएगा, 8। और 2 की पावर 4 होगी तो 16। और 2 की पावर 5 होगी तो 32। देखो हो गया ना रिपीट। यहाँ 2 आ रहा था, यहाँ 2 आ रहा है, मतलब 1 2 3 4, ये 4 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है। 4 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको वही क्रम मिलेंगे, 4 मिलेगा इकाई में, फिर 8 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर वापस 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा, मतलब ये 4 के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस 4 का भाग इसमें दे दूँ, है ना, और अगर पूरा पूरा चला गया, अगर पूरा पूरा चला गया तो जो ये है 16 से हमें मतलब नहीं है, हमें 6 से मतलब है, यूनिट डिजिट से। तो 6 इसका हो जाएगा क्या, इकाई का अंक, अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो, ठीक है। और अगर रिमाइंडर हमारे पास बचता है, मान लो 1 रिमाइंडर बचा तो फिर 2 हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास बचा तो 4 हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास बचा तो 8 हो जाएगा, और इसके बाद अगर, क्योंकि इसके बाद तो फिर वापस भाग पूरा पूरा ही चला जाएगा ना, तो वो वापस 6 हो जाएगा। तो अगर 1 रिमाइंडर बचा तो 2 रिमाइंडर बचे तो 4, और 3 रिमाइंडर बचे तो 8। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे। अब हम इसमें देंगे 4 का भाग। सारे के सारे इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। हर एक यूनिट डिजिट आप कोई भी देख लो, 5 का देख लो, 4 का देख लो, 2 का, 6 का, 7 का, हर कोई अपने एक पावर के बाद अपनी यूनिट डिजिट को रिपीट करता ही है, और जितने के बाद वो रिपीट करता है उतने तक का हमें उस पावर में भाग दे देना है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऐसे गिन लेना है, ठीक है। उसको ऐसे गिनेंगे। देखो अब इसमें 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 छक 24, यानी कि 1 बचा है हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2। मैंने आपको बताया था जब 1 बचे तो 2 बचे तो 4, और 3 बचे तो 8, लेकिन हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा है। देखो 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 ये 14, 4 तिया 12, फिर 2, 4 छक 24, फिर 1, है ना। 25 में 24 गए तो 1, ये 1 रिमाइंडर यहाँ बचा। 1 रिमाइंडर बचेगा तो हम यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी, 2। और देखो इसमें ये दे रखा है ये 2। इसमें भी देखो ऑप्शंस ऐसे ही फ्रेम किए गए हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। देखो ये कुछ ही है बस यूनिट डिजिट, ये 4 ही हो सकती हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 और 6, इसमें ही कुछ होगा। इसके अलावा कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता, इस 4 में से ही होगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 1। और इसी के साथ आपकी ये इस सीरीज CSET PYQ की ये सीरीज की पहली वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैंने इससे पहले जो नंबर सिस्टम की वीडियो बनाई है वो आप एक बार विजिट करके देख सकते हैं। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।